नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट पर अब कांग्रेस का प्रत्याशी नोटा ही होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस बात का संकेत दिया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के जो घोषित प्रत्याशी थे अक्षय कांति बम, इन्होंने अंतिम समय में अपना नामांकन वापस ले लिया। ऐसे में कांग्रेस को मौका भी दूसरे प्रत्याशी के लिए नहीं मिला। बाद में अक्षय कांति बम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इंदौर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के शंकर लालवानी चुनाव मैदान में हैं और एक समय ऐसा लगा था कि शंकर लालवानी भी सूरत में मुकेश दलाल की तरह निर्विरोध चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन कुछ निर्दलीय और छोटी पार्टियों के चुनाव मैदान में होने की वजह से शंकर लालवानी निर्विरोध चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन शंकर लालवानी को कांग्रेस आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। कांग्रेस ने नोटा अपने समर्थकों को अपने समर्थक मतदाताओं को नोटा का बटन दबाने की अपील की और उन्होंने कहा कि इंदौर लोकसभा सीट में नोटा ही कांग्रेस का प्रत्याशी है। यद्यपि जीतू पटवारी इस बात का भी ऐलान किए कि कुछ निर्दलीय और छोटे पार्टियों के समर्थन के दम पर पोलिंग एजेंट को भी बैठाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है और हर पोलिंग बूथ के बाहर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ना होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी इंदौर में टेबल लगाएगी। मध्य प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 29 में से 28 लोकसभा सीट जीतने में सफल रही थी। 2019 में इंदौर लोकसभा क्षेत्र से शंकर लालवानी ही चुनाव जीते थे। इस बार भी इंदौर से शंकर लालवानी चुनाव मैदान में थे। इंदौर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने इस गढ़ को और मजबूत करने के लिए अक्षय कांति बम को भी भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में करके निर्विरोध चुनाव की तैयारी कर रही थी। लेकिन कुछ निर्दलीय और छोटे पार्टियों के लोग चुनाव मैदान में डटे रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के सामने डिगे नहीं। ऐसे में इंदौर में अब लोकसभा का चुनाव होगा और जब लोकसभा का चुनाव होगा, मतदान होगा, तो एक तरफा जीत शंकर सिंह लालवानी की हो सकती है और कांग्रेस इसी को रोकने के तहत ही अपने मतदाताओं से, अपने समर्थकों से नोटा का बटन दबाने की अपील कर रही है। देखना यह दिलचस्प होगा कि जीतू पटवारी की जो अपील है कितना शंकर लालवानी को जो एक तरफा जीत लगभग दिखाई दे रही है इंदौर में, उसको कितना वो रोकने में सफल हो पाते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 को 29 सीट जीतने को लेकर के प्रयास करने में लगी हुई है और इसको लेकर के राज्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान भी इस बार विदिशा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में थे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में थे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी 29 को 29 सीटें जीत पाती है या नहीं। जहां 2019 में छिंदवाड़ा में ही केवल भारतीय जनता पार्टी हारी थी, जहां कमलनाथ अपने गढ़ को सुरक्षित रख पाए थे और उनके पुत्र नकुलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। ऐसे में छिंदवाड़ा पर भारतीय जनता पार्टी की नजर बनी हुई है। जहां अपने गढ़ इंदौर में उसकी नजर है, तो छिंदवाड़ा कांग्रेस पार्टी से छीनने को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की नजर बनी हुई है। ऐसे में क्या जीतू पटवारी नोटा के जो बटन दबाने की अपील कर रहे हैं इंदौर में, क्या उनके ये अपील काम आ पाएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे शंकर लालवानी की जीत लगभग तय है, बस अंतर इसी बात को होना है कि शंकर लालवानी एक तरफा जीत दर्ज करते हैं या कोई नोटा या और तमाम तरह के जो छोटे दलों के जो प्रत्याशी हैं, क्या उनके जीत के अंतर को कितना अधिक कम कर पाते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।